हेलो रॉक स्टार्स, तो कैसे हैं आप सब। हम लोग ये कंप्लीट कर रहे थे कौन सा चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। और इसको हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था, इसको हम लोगों ने यहाँ तक एक सेकेंड, ये वाला स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं, कितने टाइप के होते हैं मैंने बताया था उस दिन कि एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, और लैक्टेशनल एमिनोरिया, या फिर लैक्टेशन एमिनोरिया, और एक और था, ठीक है। पहला के नेचुरल, और नेचुरल को ट्रेडिशनल कहते हैं, ठीक है। बैरियर मेथड, आयोडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड, इन सबको आगे डिस्कस करना है। बैरियर मेथड, ठीक है, ठीक है। तीसरा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल, या इसको कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, और थर्ड क्या है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये जो तीनों हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से 10th डे, ठीक है, 10 से 17वें दिन, इस बीच क्वाइटस को अवॉइड करना है, ठीक है। इस बीच क्वाइटस को अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है, इसको कहते हैं फर्टाइल पीरियड। मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस डे को, मतलब कि 10 से 17वें दिन के बीच क्वाइटस नहीं करना होता है। इसी मेथड को कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, 10 to 70 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे क्या दिया, विड्रॉल मेथड। इस विड्रॉल मेथड में क्या होता है, ड्यूरिंग क्वाइटस, जो कहते हैं जब क्वाइटस करता है मतलब कि पार्टनर, तो वो क्या अपना जो क्या कहते हैं प्राइवेट पार्ट कह सकते हैं, पेनिस, वेजाइनल्स, क्या कहता है कि क्या वो विड्रॉ कर देता है। जो सीमेन होता है वो एंटर नहीं करता है, उसको क्या करता है फीमेल आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर क्या करता है, इजेकुलेट करता है, जिससे क्या होता है कैसे प्रेगनेंसी की चांसेस नहीं रहती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, सेफ नहीं है, चांसेस है प्रेगनेंसी चांस होते भी और नहीं भी होते हैं। मतलब ड्यूरिंग क्वाइटस सीमेन को फीमेल बॉडी के बाहर क्या करना, इजैकुलेट करना, इसी प्रोसेस कहते हैं विड्रॉल मेथड। और क्या है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है, जब फीमेल क्या करते हैं, बेबी को क्या, बेबी का बर्थ होता है तो 6 मंथ तक, 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ तक क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, जो मदर है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर नहीं होता है, ठीक है, स्टार्ट नहीं होता है। और उस बीच अगर क्वाइटस कोई करता है तो प्रेगनेंसी की कोई चांस नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये 3 मेथड है, नेचुरल मेथड में आते हैं। ठीक है, ये तीनों मेथड सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं, फिजिकली स्पर्म और ओवम को फ्यूज होने से, मतलब फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं फिजिकली। इससे पहला क्या आता है, कॉन्डम्स, डायफ्राम्स। ये मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। और डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वाउल्ट, बैरियर, ये सब तीनों जो है, ये
ये फीमेल्स के लिए आते हैं, ठीक है। और कॉन्डोम्स मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। इसमें बस ये देखना है कि बने किस चीज के होते हैं, रबर्स और लैटेक्स शीट के बने होते हैं, जो क्या होता है पेनिस और वजाइना को कवर किए होता है। फीमेल में पेनिस को और उसमें फीमेल में वजाइना के सर्विस को कवर किया होता है, जिससे स्पर्म ओवम से क्या हो, फ्यूज ना हो सके, फर्टिलाइज ना हो सके, बीच का एक बैरियर हो जाता है। आईयूडीज, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। आईयूडीज ये वो डिवाइस है जो फीमेल की कह सकते हैं पार्ट, फीमेल के अंदर से क्या कह सकते हैं इनर पार्ट में उसको क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। ये ऐसा डिवाइस है अगर यूट्रस से फिट किया जाता है, अगर ये यूट्रस है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इस डिवाइसेस को फिट किया जाता है। वही क्या होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें आयोडीज के, तो आयोडीज जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दिखाना चाहे, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इनर्ट, ठीक है। दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग आयोडी, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। और थर्ड क्या होता है हार्मोनल आयोडी, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, ठीक है। इनर्ट, कॉपर रिलीजिंग आयोडी और हार्मोनल आयोडी, 3 टाइप के, मतलब कि 3 टाइप के आयोडीज होते हैं। इनर्ट की बात करें तो इसमें आता है लाइपेज, या इसी को कहते हैं लिप्स लूप, ठीक है, लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग में 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है कॉपर टी, सेकेंड होता है कॉपर 7 और थर्ड होता है मल्टी लोड 375, ठीक है। ये 3 क्या है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, और ये लिप्स लूप क्या है इनर्ट आयोडी। थर्ड जो होता है हार्मोनल आयोडी, इसके एग्जांपल है प्रोजेस्टासर्ट, और LNG-20। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीयूटी के एग्जाम में भी, ये वाला आता है LNG-20, ठीक है। तो ये है आयोडीज, ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। और हाँ एक चीज और, ये जो आयोडी ये वाला है इनर्ट आयोडी है, इसे हम कहते हैं नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। ये क्या है नॉन मेडिकेटेड आयोडी, ठीक है। ये नॉन मेडिकेटेड आयोडी होता है, और इसे इनर्ट कहते हैं कॉपर रिलीजिंग। ये 3 टाइप के आयोडीज होते हैं, वह इसमें देखिए इंक्रीज। और ये जो है कॉपर टी, इसका कॉपर टी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो शेप होता है वो टी शेप का होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, टी शेप का है। और इसको क्या कहते हैं फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कॉपर्स रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं स्पर्म की मोबिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, स्पर्म मूव करके ओवम तक नहीं जा पाता है, ठीक है। ये क्या है कॉपर आयोडीज, ये 3 टाइप के होते हैं, जैसा कि ये दिख रहा है, ये हार्मोनल आयोडी है, ये कॉपर आयोडी। ओरल पिल्स, ठीक है, ओरल पिल्स क्या होते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए ये ओरल पिल्स लिए जाते हैं, ठीक है। ये अगर हम देखें तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बने होते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बने कॉम्बिनेशन से बनता है। ये टैबलेट फीमेल के लिए, ठीक है, ओनली फीमेल के लिए। देखते हैं क्या है, दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन as well as change the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm, ठीक है। ये इस जो स्पर्म है उसकी एंट्री को भी प्रिवेंट कर देता है,
और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट, इम्प्लांटेशन क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका, इसके पिछले लेक्चर में कवर किया था। इम्प्लांटेशन क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है एंडोमेट्रियल वॉल से, उसी को कहते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। उसको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है ये ओरल पिल्स एमटीपी सॉरी। इसको 71 में लीगलाइज किया गया था। एमटीपी कब कब कराते हैं, जैसे कि अगर बेबी जो है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसके में जो एम्ब्रियो है, जो बेबी है, या तो उसमें कोई फॉल्ट हो या फिर कोई कह सकते हैं डिजीज हो, तब अवॉइड कर सकते हैं। या फिर ठीक है, यूज गिड राइट अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कोई कर रहा है, ठीक है, और लेडी प्रेग्नेंट हो गई, वो अनवांटेड चाइल्ड है, तब एमटीपी करा सकते हैं। वो भी ऐसे नहीं कि करा कोई भी करा लिया, उसके लिए सहमति होती है सबकी, ठीक है, फैमिली दोनों पेरेंट की। एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिव सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। अभी क्या कहा, जो एमटीपी होता है कब तक सेफ रहता है, अप टू 12 वीक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ। थ्री मंथ से पहले एमटीपी करा ली तो मतलब तक करा ली तो सेफ माना जाएगा, उसके बाद अनसेफ। क्यों, क्योंकि 3 मंथ के बाद ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस, इससे जो बेबी होता है उसका अटैचमेंट, मतलब उसका जो प्लेसेंटा है बहुत ही वेल डेवलप हो जाता है, मजबूती से अटैच हो जाता है। अगर इसको अवॉइड करेंगे तो यूट्रस जो होता है, यूट्रस की वॉल क्या हो सकती है, फट सकती है, रप्चर कर जाएगी, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मदर डेड। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही ये सेफ है, यानी 3 मंथ।